Second session, that means the inner transition elements, F block elements. आप ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट कंप्लीट कर चुके हो, वहां पे ऑक्साइड्स पे भी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr27 इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में हमने बहुत डिस्कशन की है। अब आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में जो बॉटम साइड पे जो दो लाइन दी गई है, दो रो दी गई है, उसमें यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। वन इज अ लेंथेनॉइड सीरीज एंड अनदर इज अ एक्टिनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनॉइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, लेंथेनॉइड सीरीज को Ln से पहचाना जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा। n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2, ये जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ऊपर जो लिखा है 1 to 14 0 to 1 और 2, वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज होंगे वो बताया गया है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लेंथेनॉइड जो है, यानी कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो 14 एलिमेंट्स है, वहां पे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे तो लेंथेनम को कंसीडर किया नहीं जाता। लेंथेनम इज नॉट कंसीडर्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। यू ऑलरेडी लर्न, जो आप आगे पढ़ चुके हो। उसी तरीके से एक्टिनियम, जो एक्टिनियम है Ac, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट है उसको भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लेंथेनॉइड सीरीज है वहां पे आपको ये भी लर्न करना पड़ेगा कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो सेंटर से बहुत ही दूर है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होंगे। तो जो भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी कि वन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो फॉर्म करेगा। और इसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रही है। वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमें मिल रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और एग्जामिन इफेक्ट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज अलोंग ए सीरीज ऑफ अदरवाइज सिमिलर एलिमेंट्स, यानी कि जो कंपैरिजन करेंगे उसके न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज जो है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगी। और इन एक्टिनेट सीरीज अकरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट in these elements and partly because of they are acting as radioactive radioactivity creates special problems in their study। तो आपको याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके लेंथेनाइड और एक्टिनेट सीरीज में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो स्टार्टिंग है वो इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप मेरे साथ नोट और पेन लेके बैठ जाइए और जो मैं कहता हूं वो लिख दीजिए। बहुत ही इजी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप अपने आप लिख पाओगे। जो 14 एलिमेंट्स है यहाँ पे मैंने तो लिखा ही है, लेकिन जो मैं कहता हूं उस तरीके से आप काम करोगे तो बहुत इजी रहेगा। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 और ns2 है। अगर हमने n इज इक्वल टू यहाँ पे 6 रख दिया, n इज इक्वल टू 6 रख दिया तो यहाँ पे हम 6 रखेंगे। तो 6-2 f1 to 14, 6-1 d 0 to 1 और 6s2। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 6-2 4 आएगा, 6-1 5 आएगा और n की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे हमें क्या लिखना है 6 लिखना है। यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 4f1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2 याद रखना है। 4 5 6 बहुत ही सिंपल है, आपको इस तरह याद रखना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए 8.5 टॉपिक पे आ जाते हैं। लेंथेनॉइड जो सीरीज है, द लेंथेनॉइड्स, यानी कि जो लेंथेनॉइड्स की सीरीज है वहां पे हम लर्न करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म दिया गया है, उसमें पहले जो कॉलम है उसमें नेम है, दूसरे कॉलम में एटॉमिक नंबर है, तीसरे कॉलम में सिंबल है, फोर्थ कॉलम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और फिफ्थ कॉलम में ट्रिक है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, पहले
ट्रिक याद रखिए, जो सिंबल है उस तरीके से ला यानी LA, उसके बाद स याद रखिए CE, और यहाँ पे भी देख लीजिए CE, जहां पे अंडरलाइन की है वही स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स है उस तरीके से प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद ला स पर पिया, नाम एनडी को हम नाम लिख देते हैं, पर नाम, पीएम को पाम, एसएम को साम, ईयू ई लिख दिया है, जीडी जड़ो, टीबी लिखा है, कभी कभी टीवी भी बोल सकते हो, लेकिन टीवी लिखोगे तो टीवी यहां पे हो जाएगा, तो टीवी याद रखो। उसके बाद में यहां पे देखिए डाया, डीवाई को डाया कहेंगे, एचओ को हो, ईआर को यार, टीएम तुम शॉर्ट फॉर्म है, ये वाईबी, ओके, ये बी, एक्चुअली यहाँ पे बी एक वर्ड यूज करोगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, बी में बी आता है तो ये और बी ये हो जाएगा लो में आएगा एलयू। तो आपको याद रखना है जो 57 एटॉमिक नंबर है वो लेंथेनम का है, 58 सीरियम का है, नाम याद रखिएगा, 59 प्रेसेडो, यहाँ पे देखिए प्रेसियोडीमियम, बहुत टिपिकल है, याद रखिएगा प्रेसियोडीमियम। उसके बाद में 60 एलिमेंट जो एटॉमिक नंबर है नियोडीमियम, उसके बाद में 61 है प्रोमिथियम, उसके बाद में 62 है समेरियम, 63 है यूरोपियम, 64 है गैडोलिनियम, 65 है टर्बियम, 66 है डिस्प्रोसियम, 67 है होल्मियम, 68 है यूरेपियम, सही है यूरेपियम। उसके बाद में 69 है थूलियम, उसके बाद में 70 है यूटेरियम, और उसके बाद में 71 है ल्यूटेशियम। तो उसके सिंबल के ये सिंबल यहाँ पे LACEPRND, LACEPRND, PMSMEUG, इस तरीके से भी याद रख सकते हो अगर आपको याद रहता है तो। किस तरीके से याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से याद रखोगे तो भी चलेगा, इस तरीके से याद रखोगे तो भी चलेगा। 4 ले लेते हो तो बहुत इजी रहेगा, LACEPRND PMSMEUGD हो गया। फिर से देखिए PMSMEUGD, TBDYHOER TMYBLU, या लास्ट पर नाम पाम साम ई, यहाँ पे देखिए लास्ट पर नाम पाम साम, ई जड़ो, टीबी डाया, हो यार तुम ये भी लो, इस तरीके से याद रखो। एक्टिव इस तरीके से एक नेम बनाया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए, तो ये अपने ये कंप्लीट कर दिया सिंबल। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे देखिए 57 एटॉमिक नंबर है, तो 57 के बाजू में यानी कि नियरेस्ट कौन सा ऐसा इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा एलिमेंट है, तो ज़ेनॉन याद रखिएगा। तो ज़ेनॉन की जो एटॉमिक नंबर है वो कितनी है 54, याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ज़ेनॉन की एटॉमिक नंबर 54 है, तो पहले ये लिख दीजिए, उसके बाद में सभी जगह एक्सी लिख दीजिए, हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है 4F5D6S, सिर्फ इतना ही लिखना है 4F5D6S, सभी में लिख दीजिए, हो गया कंप्लीट। आप नोट के साथ लिखो तो ही आपको आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे किस तरह से लिखा है। 4F5D6S सबने लिख दिया है, कंप्लीट हो गया। अब आपको अलग पेज पे एक नंबर लिखना है। यहां पे देखिए, यहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक लिख दो, लिख दिया। उसके बाद में आपको 2 नंबर रिलेस करने पड़ेंगे। ये देखिए मैंने 2 नंबर और 8 नंबर पे क्रॉस लगाया है, तो वो भी आप कर दीजिए, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आप देखिए जो 1 नंबर है तो 1 लिख दो, यहां पे 2 नंबर नहीं लिखना है, जो आगे का नंबर है वो लिखना है। 3 के बाद में 4 के बाद में 5 के बाद में 6 के बाद में 7 तो 7 है ही, तो पहले आप क्या करो, जो हाफ फील्ड है वो 7 और 14 लिख दो, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। 8 में 8 मत लिखना, उसमें क्या लिखना है 9 में क्या लिखना है 10 में क्या लिखना है 11 में आगे का नंबर कौन सा है 12 में 13 में
14 ही होगा। ये देखिए 14 हो गया है, और 14 में 14 तो ऑलरेडी है ही। तो इस तरीके से ये जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा गया तो याद रखना पड़ेगा। कितना हो गया कंप्लीट। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो लेंथेनम है उसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो एड ब्लॉक एलिमेंट का एलिमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, वहां पे 0 लिख दो, कंप्लीट। उसके बाद में जो 1 है वो यहां पे लिखना है, 1 हो गया, और वो सीक्वेंस यहां पे लगा दो। यानी कि देखिए 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14। तो यहां पे देखिए 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14 कंप्लीट। 4f ऑर्बिटल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन फील्ड कर दिया होगा। तो आपको याद है 6s में कितने हैं, 2 ही है, तो सब में लिख दो 2 2। कंप्लीट हो गया। मेरे साथ लिखते रहो तो ही आएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये सीक्वेंस रखो, वहां पे 4f में लिख दो, उसके बाद में 6s में 2 लिख दो। अब आपको दिक्कत नहीं होगी 0 और 1 के बारे में, तो वो किस तरीके से किए जाते हैं वो भी देख लो। अगर आप 57 जानते हो तो यहाँ पे xc कितना है, 54 है, ओके। तो 54 55 टोटल कर दो, वो कितना आना चाहिए, 57 आना चाहिए। अब आपको ऊपर ही देखना है, नीचे नहीं देखना। 54 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2, 54 प्लस 1 कितना होता है 53, 54 प्लस 1 55 और 57 कंप्लीट। और 57 हो गया। तो यहाँ पे 5D में क्या है 1 आएगा। किस तरीके से, देखिए ये हमें पता नहीं है, सही है, हमने 0 और 2 लिख दिया है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए 54 प्लस 2 कितना हुआ, 54 प्लस 2 56 हुआ। एक बाकी रहा तो डी में लिख दीजिए 1। फिर से एक बार देखिए, मैं कोई भी रैंडम भी ले सकता हूं यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सीरियम, सीरियम में देखिए यहाँ पे मैं 54 ले रहा हूं, हो गया। हमें डी में मालूम नहीं है 1 है या 0 है, क्योंकि दो ही नंबर आएंगे, 0 आएंगे या 1 आएंगे, सही है। यहाँ पे देखिए 0 और 1 दोनों में से एक ही नंबर आएंगे, तो बहुत ही सिंपल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 54 प्लस 1 कितना हुआ 55, 55 प्लस 2 कितना हुआ 57, 7 में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 58 है, तो 1 लिख दो यहाँ पे, कंप्लीट। इस तरीके से कैलकुलेट करो तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ पाओगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आ गई तो आपको जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे वो भी आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं कहता हूं कि यहाँ सीरियम है, सीरियम का मुझे +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए या सीरियम का +3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, पहले याद रखिए जो सीरियम है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म बना के। तो आपने दिखा Xc 4f1 5d1 6s2 हो गया। अगर मैं कहता हूं कि मुझे Ce+3 चाहिए तो Ce+3 का मतलब ये है कि पहले 6s में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 5d में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4f में कितना आया 1, तो 4f में 1 आया। तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बदल जो 4f में 1 है उसके हिसाब से, यानी कि वो अगर हम कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, ये भी क्वेश्चन हो गया। तो 4f1 हुआ तो 4f1 है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, पैरामैग्नेटिक। आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कौन सी आएगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक। अगर पैड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, सही है, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो आती है, याद रखिएगा, मैंने बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। और जब यहाँ पे लिखना है तो लिख दो साइड में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे f ऑर्बिटल में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक यूपी, और उसके बाद में लिखो पैड इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक, वो आपको याद रखना है। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको वही याद रखना है, यहाँ पे 4f7 देख लीजिए कौन सा है, GD है और TB मेरे ख्याल से EU है और GD है, उसमें 4f7 है, उसके बाद में YD है और LU है 4f14। यानी कि आप ऑलरेडी जानते हो कि F0
यानी कि F में 0 इलेक्ट्रॉन, F में 7 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन जो है वो F7 यानी हाफ फील्ड, F14 यानी फुल फील्ड, they are known for the stability. Each and every ion try to become stable at this position. तो हम ये बात बताने जा रहे हैं, जब ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ोगे तो वो आएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जाने जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट पोजेसेस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आपको ये पता चल गया तो आप बहुत इजी तरीके से कह पाओगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ गया तो बहुत ही इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर पाओगे। दूसरी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वो सारी यहाँ पे जो मेथड है वो आपको पता चल जाएगी, जो सारे क्वेश्चन से आपको कंप्लीटली पता चल जाएंगे। तो ये बात जो हमने बताई यहाँ पे, जो लैंथेनॉइड है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। आपको इतना याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, अगर आपको टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं है तो यहाँ पे Xc हमने 4f9 तो ले लिया, 6s2 ले लिया, तो यहाँ पे देखिए 54 हुआ, तो 54 प्लस 9 कितना होता है 63, और 63 प्लस 2 कितना होता है 65। तो डी में कितने आएंगे 65 तो हो गए, तो यहाँ पे डी में कितने आएंगे 0। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी है, आपको याद रखने की टेक्निक यहाँ पे मैंने बताई। अगर याद रख दिया तो बहुत इजी तरीके से आप कोई भी आंसर दे पाओगे। और अगर F0, F7 और F14 के बारे में आप कंप्लीटली जानते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते ही हो कि जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और हर आयन जो हर एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ये फॉर्म बनाएंगे। तो आपको याद रखना है। तो उसके बाद में जो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, इसकी प्रैक्टिस करो, नोटबुक लेके आप उसकी प्रैक्टिस करो जिस तरह से बताया उस तरीके से, और वीडियो को पॉज करके देख लो सही तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी पूछा जाता है, कभी एटॉमिक नंबर भी पूछा जाता है, कभी सिंबल भी पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब आगे हम डिस्कशन करेंगे आगे के जो टॉपिक है एटॉमिक साइज एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में, और उसमें हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन यहाँ से फिर से आएगा तो वो हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। The inner transition elements and blocks in which your topic is atomic and ionic radius or say atomic and ionic sizes. यहाँ पे जो दिया गया है वो from lanthanide to lutetium, overall decrease in atomic and ionic size. Lanthanide contraction takes place. That means you already learned this in a previous we can say topic. Lanthanide contraction means we can say that atomic number increases. According to that, ionic size is decreases in a meter. It increases up to meter, and once again it is decreases. So this is considered as lanthanide contraction. एक बार वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। The decrease in atomic radii is not quite regular, as it is regular in n+3 ions. अब आपको यहाँ पे जो फिगर आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, और उसके बाद में एक आगे की भी फिगर भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस विद एटॉमिक और आयनिक रेडियस ओनली। आयनिक रेडियस वो टेबुलर फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, सिर्फ आपको देखना ही है। वहां पे जो पहला जो टेबुलर फॉर्म है उस पे से वी कैन से दैट ग्राफ ड्रॉ किया गया है, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब हम वो पहले टेबुलर फॉर्म 1 देखेंगे, उसके बाद में टेबुलर फॉर्म 2 है जो ग्राफ का है,
वो हम देख लेंगे, सिर्फ देखना ही है। वहां पे जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। ओके ना, आपने ग्राफ देखा तो ग्राफ में आपने देखा वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दिस कॉन्ट्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज एंड इज attributed to the same cause, the imperfect shielding of one electron by another in the same subcell। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन अगर पूछा गया तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। This contraction is similar to that observed in an ordinary transition series and is attributed to the same cause, the imperfect shielding। आप जानते हो shielding का मतलब क्या है? imperfect shielding of one electron by another in the same subcell। आपको उतना याद रखना है कि F0, F7 और F14 जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो स्टेबल होगी, और इसके कंसर्न में और इसके आप देखेंगे तो वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा ही, इतना रखिएगा। क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको यही देखना है, जो कॉन्ट्रैक्शन है वो जो है ऑर्डिनरी जो ट्रांजिशन सीरीज में था उसके सेम कॉजेज में होता है, लेकिन इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सबसेल, इन द सेम सबसेल। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। However, the shielding of one 4f electron by another is less than 1d electron by another with the increase in the nuclear charge along the series। यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपने देखा तो आपने क्या देखा, वहां पे 4f जो है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 5d में इलेक्ट्रॉन होंगे और 6s में इलेक्ट्रॉन होंगे। 4f अगर 0, 7 और 14 हुए तो वो एम्प्टी, उसके बाद में हाफ फिल्ड और उसके बाद में कंप्लीटली फिल्ड होंगे। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाद में 4f में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि नहीं, वहां पे अफेक्ट करेगा। और इंक्रीजेस इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि सी, अगर सी का एग्जांपल लेते हैं सीरियम, तो सीरियम का जो आयंस है वो C+4 बनाएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा तो उसके आयनिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपको वो याद रखना है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन बाय अनदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज। मेरे ख्याल से इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। There is fairly regular decrease in the size with increasing atomic number। यहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है यहाँ पे, डिक्रीज इन द साइज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिसिटी में रो में क्या होता है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। सही है, इन पीरियड व्हाट हैपेंड, इन ग्रुप व्हाट हैपेंड, एंड इन पीरियड व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक ही सबसेल में, यानी कि एक ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो सेंटर से अट्रैक्शन करेंगे, तो उसकी साइज क्या होगी, कम होगी, इतना याद रखना है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस तो रेगुलर वी कैन से दैट साइज इज डिक्रीजेस। वो एक्सप्लेन में कर दी, हमने ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। The cumulative effect of the contraction of the lengthenoid series are known as, और series known as lengthenoid contraction। तो ये सारी बात किस पे बताई गई है, lengthenoid contraction में। Causes the radii of the members of the third transition series to be very similar to those of the corresponding members of the second transition series। तो आपको यहाँ पे कंपैरिजन दी गई है, जो लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन है वो फर्स्ट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के सेम ही है, तो वहां पे आपको याद रखना है। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई ऑफ, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है।
zirconium 160 picometer and hafnium 159 picometer. A consequence of lengthened contraction account for their occurrence together in nature and for the difficulty faced in their separation. ये दोनों सेपरेट नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो आयनिक साइज आप देखिए, जो आइडेंटिकल रेडियस है वो 160 पिकोमीटर है और 159 है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन अकाउंट फॉर देयर अकरेंस टुगेदर इन नेचर एंड फॉर द डिफिकल्टी फेस्ड इन देयर सेपरेशन। वो सेपरेट करने में हमें डिफिकल्टी यहाँ पे हमें दिखती है, तो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे एटॉमिक एंड आयनिक साइज में यहाँ पे यहाँ तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब अगला लेक्चर होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे कौन बनता है ऑक्सीडाइजिंग और कौन रिड्यूसिंग एजेंट बनता है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो वो लेक्चर भी आप उसमें जो मैं ट्रिक देने वाला हूँ वो याद रखने की कोशिश कीजिए, और अगर वो याद रह गया तो आप इजीली कोई भी एमसीक्यू होगा तो आप इजीली उसको कवर कर पाओगे। तो इस तरीके से ये लेक्चर नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और जो फिगर है उसको सिर्फ याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर फिगर आपको दी गई तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।